गुड मॉर्निंग इंग्लिश लर्नर्स। आज हम फिर से 10 डेली यूज वर्ब सीखेंगे और उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके समझेंगे। इंग्लिश लर्नर्स, पहला वर्ब है कीप। कीप का मतलब होता है रखना। इसका सेकंड फॉर्म होता है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट ही होता है। अब इससे सेंटेंस बनाते हैं। आई कीप माई फोन ऑन द टेबल। इसका मतलब होता है मैं अपना फोन मेज पर रखता हूँ। यहाँ फोन का मतलब होता है फोन और टेबल का मतलब होता है मेज। अब वर्ब है पुट का मतलब भी रखना होता है। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों पुट ही होते हैं। आई पुट द बैग ऑन द चेयर। इसका मतलब होता है मैं बैग कुर्सी पर रखता हूँ। यहाँ बैग का मतलब होता है बैग और चेयर का मतलब होता है कुर्सी। अब वर्ब है से का मतलब होता है कहना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेड होते हैं। ही सेड द ट्रूथ। इसका मतलब होता है उसने सच कहा। यहाँ ट्रूथ का मतलब होता है सच। अब वर्ब है टेल। टेल का मतलब होता है बताना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों टोल्ड होते हैं। आई टोल्ड हिम द रीजन। इसका मतलब होता है मैंने उसे कारण बताया। यहाँ रीजन का मतलब होता है कारण। अब वर्ब है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या पाना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों फाउंड होते हैं। आई फाउंड माई कीज। इसका मतलब होता है मुझे मेरी चाबियां मिल गई। यहाँ कीज का मतलब होता है चाबियां। अब वर्ब है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों थॉट होते हैं। आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर। इसका मतलब होता है मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। यहाँ फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अब वर्ब है नो। नो का मतलब होता है जानना। इसका सेकंड फॉर्म होता है न्यू और थर्ड फॉर्म होता है नोन। आई नो द आंसर। इसका मतलब होता है मुझे जवाब पता है। यहाँ आंसर का मतलब होता है जवाब। अब वर्ब है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों फेल्ट होते हैं। आई फील हैप्पी टुडे। इसका मतलब होता है मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। यहाँ हैप्पी का मतलब होता है खुश और टुडे का मतलब होता है आज। अब वर्ब है लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना या निकलना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों लेफ्ट होते हैं। आई लेफ्ट होम अर्ली। इसका मतलब होता है मैं घर से जल्दी निकल गया। यहाँ होम का मतलब होता है घर और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अब आखिरी वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ब्रॉट होते हैं। आई ब्रॉट फूड फॉर यू। इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। यहाँ फूड का मतलब होता है खाना। इंग्लिश लर्नर्स, आज आपने 10 डेली यूज वर्ब सेंटेंसेस और मीनिंग्स के साथ सीखे।